अब तो हर दूसरा बंदा इस मेडिसिन को लेता हुआ नजर आता है क्योंकि इसके बेनिफिट्स ही इतने हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या आप भी इसको लेने में ये गलती तो नहीं कर रहे? अस्सलामुअलैकुम माय ऑल ब्यूटीफुल फैमिली आउट देयर, इट्स मरियम अदील एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा और समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं सर्विक्स सी के बारे में। तो सर्विक्स सी बेसिकली है क्या? ये एक मल्टीविटामिन है और आपको जब कहा जाए एक अच्छी मल्टीविटामिन लेने का तो ये सर्विक्स सी उसी अच्छी मल्टीविटामिन में आती है। आज हम डिटेल में बात करेंगे सर्विक्सी के बारे में कि सर्विक्सी है क्या, सर्विक्सी को क्यों लेना चाहिए, या फिर इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और इसके कितने बेनिफिट्स हैं, या फिर इसे किन किन सूरत हाल में नहीं लेना चाहिए और किस टाइमिंग में इसको लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन ज़्यादा सोचिए नहीं, यहाँ रुक के वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि 100% श्योर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। और वीडियो पसंद आ जाए ना तो इसको बहुत सारा शेयर जरूर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और चैनल पे न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपने बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हैं जो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो सर्विक्स सी में जितने विटामिन और मिनरल्स हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले नंबर 1 पर है जिंक। जिंक इट प्लेज अ की रोल इन ओवरऑल हेल्थ। ये एक ऐसा मिनरल है जो ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर करता है, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है और नर्व फंक्शन को रेगुलेट करता है। ये एक ऐसा मिनरल है जिसे हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती। इसे हमेशा हमें किसी ना किसी फूड में या फिर फूड सप्लीमेंट में लेना पड़ता है। जिनकी डाइट अच्छी है उन्हें तो फूड से ही जिंक प्रोवाइड हो जाता है, बट जो लोग बहुत पुअर डाइट लेते हैं, जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, उनको जिंक फूड से नहीं प्रोवाइड होता, तो उस सूरत में फिर सप्लीमेंट लेनी ही पड़ती है। और ये स्किन के साथ साथ हेयर हेल्थ के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट जिंक ह्यूमन बॉडी में आयरन के बाद सेकंड मोस्ट ओबिडेंट ट्रेस मिनरल है जो कि बॉडी के हर सेल में मौजूद होता है। इसके बाद आता है विटामिन ई, और विटामिन ई के बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। अगर आप देखना चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में मिल जाएगा। फिर आता है विटामिन सी। तो ये सिर्फ कलर को फेयर नहीं करता बल्कि हमारी स्किन को हेल्दी करता है, बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट और हेल्दी करने में हेल्प करता है, ब्लड वेसल्स, बोन्स और कार्टिलेज को मेंटेन करता है, प्लस वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स की। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स जहाँ भी आपको लिखा नजर आए, जिनको मालूम है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं और जिन्हें नहीं मालूम उनको मैं बताती चलूं कि आपको बी कॉम्प्लेक्स जहाँ भी लिखा नजर आए, इट मीन्स उसके अंदर विटामिन बी की कंप्लीट फैमिली मौजूद है, लाइक विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ये सारे ही बी विटामिन आपको बी कॉम्प्लेक्स में मिल जाते हैं। बी विटामिन एक मेजर रोल प्ले करता है अच्छी स्किन और सेहत और तंदुरुस्ती को मेंटेन करने में। ये इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करता है। बी कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारी एनर्जी लेवल पे, ब्रेन फंक्शन एंड सेल मेटाबॉलिज्म पे। यह हेल्प करता है सेल्स हेल्थ में, रेड ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट में, विजन को इम्प्रूव करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ब्रेन फंक्शन को अच्छा करता है, डाइजेशन को रेगुलेट करता है, हार्मोन्स एंड गुड कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मेंटेन करता है एंड मसल्स हेल्थ डेवलपमेंट करता है। अब हम बात करेंगे इसके ओवरऑल बेनिफिट की। जितने भी विटामिन हैं मैंने उनके बेनिफिट्स तो आपको बता दिए और ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्या क्या बेनिफिट आपको दे सकता है। बट अगर हम इस मेडिसिन की बात करें कि एक छोटी सी गोली आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, तो अगर आप कोई ऐसे कपल हैं जो कंसीव करना चाह रहे हैं लेकिन अगर कोई मेजर इशू नहीं है, कोई और आपके साथ मसले मसाइल नहीं हैं, तो आप यहाँ सर्विक्सी ले सकते हैं। मैन और वुमेन दोनों में ये फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। तो अगर मैं आपसे
ये नहीं कहूँगी ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है, बट अगर किसी भी वजह से कुछ डिले हो रहा है, मतलब आपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं आप कंसीव कर रहे, तो कुछ चीज़ों की कमी होने की वजह से हो सकता है कि डिले हो रहा हो, तो आप सर्बेक्सी कंटिन्यूसली ले सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, तो यहाँ पर B9 जो है वो फॉलिक एसिड हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो एक ये अच्छा सोर्स है। अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपके जिंक होने की वजह से या विटामिन सी होने की वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी स्किन हेल्थ, आपके नेल्स, आपके हेयर्स सब अच्छा करता है, आपके विजन को अच्छा करता है। आपको नाइट ब्लाइंडनेस है अगर, यानी कि रात में अगर धुंधला नज़र आता है, कम नज़र आता है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ अगर आपको गंजपन हो रहा है, आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो आप उसमें भी सर्बेक्सी ले सकते हैं। आपकी स्किन पे अगर डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है, लाइक अगर आपकी स्किन पे मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो इसमें जो विटामिन सी मौजूद है वो मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकेगा। साथ ही इसमें नियासिन, यानी कि इसके अंदर B6 मौजूद है, जो नियासिन है, नियासिनामाइड जिसे कहा जाता है, तो आपको ये वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं आपकी स्किन हेल्थ को कितना अच्छा कर देगा, इम्प्रूव कर देगा। साथ ही इसके अंदर विटामिन ई मौजूद है, जो आपकी स्किन के डैमेजेस को रिपेयर करता है, आपकी स्किन के कलर को इन्हेंस करता है, बोन्स की जो हीलिंग है या बोन्स की जो टूट फूट है उसको ये मेंटेन करता है। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो यकीनन आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की होगी, और अगर नहीं की तो आप भी इसे ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर आपको किडनी का कोई इशू है, अगर आपको लीवर का कोई इशू है, तो आप इसको लाजमी अपने प्रिस्क्राइब करवाएं और उसके बाद लें। क्योंकि अगर आपकी किडनी का कोई मसला है, आपका लीवर का कोई मसला है, तो मे बी आपके लीवर और किडनी में जमा होना शुरू हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको लेने से आपका वेट तो गेन नहीं होता, तो जी नहीं, बिल्कुल आपका वेट इससे गेन नहीं होगा। आप इसको इवनिंग में या फिर आफ्टरनून में लें लंच के साथ, तो आपका हरगिज़ वेट गेन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सर्बेक्सी को लेना किस तरह से है। तो आपने इसको पानी के एक फुल ग्लास के साथ लेना है, 1-2 घूंट से बिल्कुल नहीं इसे निगलना, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में टाइम लेती है। तो आपको 1 गिलास पानी फुल लेना है और उसके साथ इसे लेना है। दूध के साथ आपने इसे हरगिज़ नहीं लेना। जब आप इसको लें तो आप इसके साथ दही का इस्तेमाल ना कर रहे हो, क्योंकि दोनों सर्बेक्सी और जो कैल्शियम होगा वो दोनों ही आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे, ज़ाया हो जाएंगे इनके जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं। सेकंड थिंग कि आपने इसके 1 घंटे के बाद या 1 घंटे से पहले कोई भी कैफीन ड्रिंक नहीं लेनी, लाइक कॉफ़ी, चाय या ग्रीन टी वगैरह, कुछ भी आपने 1 घंटे पहले या 1 घंटे के बाद सर्बेक्सी के नहीं लेनी। यानी आपने जब मेडिसिन ली है तो आपने 1 घंटे पहले ये सब चीज़ें ना ली हों, और इसके लेने के बाद 1 घंटे तक आपने कोई भी चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी वगैरह नहीं ली हो। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट, और इस कब इसे लेना है और किस तरह से लेना है। आई होप कि मैंने सब चीज़ आपके साथ क्लियर कर दी हो। अगर कोई पॉइंट रह गया हो या फिर आपको कुछ जानना हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, या कोई रिक्वेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कीजिएगा, बहुत सारा शेयर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।